गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन पूनिया इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम एडवर्ब्स करने जा रहे हैं आज, क्योंकि इससे पहले हमने एडजेक्टिव कर लिया, कंप्लीट कर लिया और होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो नाउ एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब? अ वर्ड और ए सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब। एक वर्ड एडवर्ब, आप यहाँ से समझिए कि एड एंड वर्ब, एड प्लस वर्ब। हालांकि इसको डिवाइड नहीं करते, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ एड प्लस वर्ब, यानी कि विशेषता बता रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, यूं समझ लीजिए। किसकी? वर्ब की। वर्ब की जो विशेषता बताए वो एडवर्ब, परंतु यहाँ पे केवल वर्ब की नहीं बताता ये, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए कि ए वर्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ वर्ड, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड भी नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है कि 2 या 3 या 4 वर्ड्स आपको एक साथ दिए हों, दैट मॉडिफाई वर्ब। ध्यान रखना, किस किस को? वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड अदर एडवर्ब्स। ये ध्यान रखना कि ये केवल एक वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, ये सेंटेंस में जो आपको ऑलरेडी एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको भी ये मॉडिफाई करता है, ठीक है। इसके साथ साथ में अदर एडवर्ब्स, या पहले कोई और एडवर्ब्स दिए हुए हैं तो उन एडवर्ब्स को भी ये मॉडिफाई करता है। पहले मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए कैसे, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि आई सा अ वेरी ब्यूटीफुल रोज। अब मेरे पास में एक सेंटेंस है, मैंने कहा आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल रोज। देखिए कैसे वर्ब को ये मॉडिफाई करता है। यहां पर रोज जो है वो क्या है? नाउन है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल रोज है, उनकी नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। तो जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहां पर वेरी क्या है? वेरी क्या है? ठीक है, वेरी रोज है या वेरी ब्यूटीफुल है? ब्यूटीफुल है, यानी कि वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? वेरी ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। यानी कि सेंटेंस में ऑलरेडी एक एडजेक्टिव हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है। और जो एडजेक्टिव हमें दिया हुआ है उस एडजेक्टिव की विशेषता यहां ये एक वेरी जो वो कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गई? हमारी एडवर्ब हो गई, यानी कि जो सेंटेंस में दिए हुए एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो वर्ब की, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब्स या और कोई एडवर्ब्स दी गई होंगी तो उनकी भी विशेषता एडवर्ब ही बताता है। ये क्या करता है? इंडिकेट द क्वालिटीज और डिग्री ऑफ द एक्शन। एडवर्ब का काम क्या है? ठीक है, एडवर्ब का काम है indicates the quality or degree of the action in a sentence। कि एक सेंटेंस में ये क्या करता है? जो हमारी क्वालिटीज हैं या डिग्री, ठीक है, एक्शन की जो डिग्रीज हैं उनको ये बताता है, इंडिकेट करता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने कहा कि रोहन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। रोहन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। अब यहां देखिए, ऑलवेज हंग्री, ठीक है। हंग्री क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ऑलवेज हंग्री, ऑलवेज रोहन नहीं है, ऑलवेज सक्सेस के लिए नहीं यूज हो रहा है। ऑलवेज किसके लिए यूज हो रहा है? ऑलवेज हंग्री के लिए यूज हो रहा है। तो यानी कि ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? ऑलवेज बता रहा है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ देखिए, एडजेक्टिव की विशेषता जिसने बताई वो भी एडवर्ब, वर्ब की विशेषता जिसने बताई वो भी एडवर्ब, ठीक है। ऐसे ही और भी है, ही इज रनिंग फास्ट, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल,
ही इज रनिंग फास्ट। ठीक है, रनिंग क्या है हमारे पास में, वर्ब है, तो वो फास्ट क्या करता है, रनिंग करता है, यानी कि रनिंग की विशेषता बताई जा रही है, तो वर्ब की विशेषता बता रही है। तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। और देख लीजिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए मैंने सेंटेंस लिखा, ही रोट दैट विलिंगली, ही रोट दैट विलिंगली। अब रोट जो है वो क्या है हमारे पास में, वर्ब, विलिंगली इच्छा से, इच्छा से उसने क्या किया, इच्छा से उसने लिखा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो इस तरह से आपके सामने एक चीज़ क्लियर हुई, और वो क्या है कि जब सेंटेंस में कोई वर्ब है या एडजेक्टिव दिया हुआ है या कोई और एडवर्ब ऑलरेडी दे रखा है, तो उनकी जो विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है। एडवर्ब इज आल्सो यूज्ड एज ए क्लोजेज और फ्रेज। ये भी ध्यान रख लेना कि एडवर्ब जो है वो केवल एक इसी रूप में यूज नहीं होता कि भी एक सिंपल वर्ड के रूप में आ गया, ये एक क्लोज या फ्रेज के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, एडवर्ब इज ऑल्सो यूज्ड। ठीक है, वो कैसे, एज अ क्लोज। ठीक है, एज ए क्लोजेस। क्लोजेस का मतलब उपवाक्य, ये उपवाक्य के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, एंड फ्रेजेस, ये फ्रेजेस के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जो कि क्या कर रहा है, सेम चीज कर रहा है, दैट मॉडिफाई द वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि कहने का मतलब है कि एडवर्ब जो है वो क्लोज और फ्रेजेस के रूप में भी यूज हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, कैसे एक बहुत ही सिंपल सा है, मैंने कहा आई नो वेयर शी गोज, आई नो वेयर शी गोज। अब यहां पे देखिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब है। ठीक है, वेयर शी गोज ये प्रेडिकेट है, मतलब सब्जेक्ट के बाद का ये प्रेडिकेट का ये पार्ट है, वेयर शी गोज। अब ये पूरा का पूरा अलग से है ना। ठीक है, अब वो क्या जानता है कि वो कहाँ जानता है, तो ये वेयर शी गोज किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ये सारा का सारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। परंतु ये एडवर्ब एक वर्ड के रूप में नहीं है, वेयर शी गोज ये पूरा का पूरा एक क्लोज है। क्या है ये पूरा का पूरा, एक क्लोज है, उपवाक्य है। ठीक है, तो एडवर्ब क्लोज के रूप में भी यूज होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए कि ये फ्रेज के रूप में कैसे आएगा, He came carrying his box with 2 hands. He came carrying his box with 2 hands. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही केम, अब देखा जाए तो एक वर्ब ये हो गई। ठीक है, आप कहोगे कैरिंग ये भी वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये कैरिंग हिज बॉक्स विद 2 हैंड्स ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक फ्रेज है हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है यहाँ जो हम इसको यूज कर रहे हैं, ये एक फ्रेज के रूप में कर रहे हैं, और ये आने की विशेषता जो है उसको बता रहा है, वर्ब को। तो ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये एडवर्ब फ्रेज के रूप में भी इसको यूज किया जाता है, ये एडवर्ब क्लोज के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, तो आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं पेज चेंज करता हूं। चलिए अब आगे करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब जो है वो कोई एक तरह का तो होता नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ एडवर्ब हो, एडवर्ब कई तरह के आते हैं जो हमारे लिए बहुत सिंपल हैं उनको करना भी। तो आज अब हम यहाँ कर रहे हैं
टाइप्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नंबर 1 टाइप्स ऑफ एडवर्ब में हम सबसे पहले कर रहे हैं, ठीक है, कंजक्टिव एडवर्ब्स। कंजक्टिव एडवर्ब। अब कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है? ये कंजक्शन के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? ये कंजक्शन के रूप में काम करता है, ये ध्यान रखेंगे। मैं इनको आगे सारे विस्तार से बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल टाइप्स ऑफ एडवर्ब लिख रहा हूं। नंबर 2, उसके बाद में आता है सेंटेंस एडवर्ब। अब आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको ने कभी की नहीं हो। ये सेंटेंस एडवर्ब के रूप में भी वर्क करता है, ये कंजक्टिव एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, कंजक्टिव कंजक्शन के रूप में काम आता है, ये आप कह सकते हैं। तो इसको हम कंजक्शन एडवर्ब भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ज्यादातर यही चीज करवाते हैं, या फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो टाइम को बताता है या फ्रीक्वेंसी को बताता है। ध्यान रखिए, ये जो है व्हेन को डिस्क्राइब करेगा। अगर आप व्हेन से क्वेश्चन आप पूछोगे, व्हेन का क्वेश्चन अगर आप वर्ब से पुट अप करोगे, तो वो जो आंसर आएगा वो टाइम ऑफ एडवर्ब आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमारे सामने आएगा। ठीक है, नंबर 4 एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडवर्ब ऑफ प्लेस या डायरेक्शन। ठीक है, जो कि वेयर का आंसर हमें देगा, जिसमें हमें प्लेस या डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा। नंबर 5 एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये किसको शो करेगा? हाउ मच का आंसर हमें देगा। ठीक है, इसके बाद में नंबर 6 हमारे पास में आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, हाउ कैसे हुआ। ठीक है, मैनर को दिखाएगा, तरीके को बताएगा कि ये काम कैसे किया गया। तो हमारे पास में 6 जो है वो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स है। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट इज कंजक्टिव एडवर्ब्स। इट विल वर्क एज ए कंजक्शन। इट विल डू वर्क as a linking word. After that, sentence adverb. Sentence will start from the adverbs. Then adverb of time, which will represent or refer the time or frequency. Then place and direction, adverb of degree and adverb of manner. We will do all these 6 in our next video. Okay, so please subscribe my channel, like my channel and share it, so that everyone can get my videos. Or please also click on the bell icon button, so as I will upload my next video, you will get it in time. Thank you and have a nice day.